Hi guys, I recently came back from my India trip and it didn't go as planned. वहाँ जाकर मुझे कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, एनजाइटी हुई, पैनिक अटैक्स आए, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं इंडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ शायद मुझे यहाँ भी हो सकती थी। फॉर्चुनेटली इंडिया में हुई क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ मेरी फैमिली थी एंड फैमिली के साथ साथ जब मैं आइसोलेशन पे था, जब मेरा ओवर थिंकिंग का लूप चल रहा था, जब मैं एनजाइटी और पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा था, उस टाइम पे आई हैड माई बुक्स एंड दीज बुक्स कंप्लीटली क्योर्ड माई एनजाइटी एंड हेल्प मी बिकम स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग दोज डिफिकल्ट टाइम्स। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही कुछ बुक्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको आपके फ्यूचर के एनजाइटी, पास्ट की एनजाइटी, किसी भी टाइप की एनजाइटी से डील करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक ने मुझे जब हेल्प करी जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन था। सो बेसिकली जब मैं इंडिया पहुंच के मुझे डे 1 पर ही कोविड हो गया एंड कोविड की वजह से मेरे को बेहोशी भी हो गई थी। आई फेंटेड कपल ऑफ टाइम्स जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आई लॉस्ट माई डैड बिकॉज ऑफ कोविड एंड मेरे अंदर सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग गए कि मैं भी तो उनका बेटा हूँ, मेरे अंदर भी सिमिलर ट्रेट्स होंगे, मेरे अंदर भी सिमिलर जीन्स होंगे, तो ये कोविड मेरे लंग्स को भी सिमिलर वे में अटैक करेगा एंड आई माइट डाई बिकॉज ऑफ दिस। एंड मैं सारे उल्टे सीधे सिनेरियोज इमेजिन करने लग गया एंड आई वॉज इन अंडर अ लॉट ऑफ एनजाइटी। बट थैंक गॉड आई हैड माई किंडल विद मी दैट टाइम एंड उस टाइम मेरे को ये बुक याद आई, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। एंड उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एक सिंपल फ्रेज आया था इस बुक में, दैट व्हेन गॉड इज विद यू हु कैन बी अगेंस्ट यू, एंड दैट फ्रेज गिव मी सो मच पावर। आई नो आप में से काफी लोग एथिस्ट भी होंगे, तो गॉड को यूनिवर्स से रिप्लेस कर दो, दैट व्हेन यूनिवर्स इज विद यू हु कैन बी अगेंस्ट यू। हम लोग स्टारडस्ट से बने हैं एंड सबको एक दिन आना है एंड सबको एक दिन जाना है एंड सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। एंड हो सकता है उस टाइम पे मेरा पर्पस खत्म हो जाता एंड हो सकता है आई वुड हैव पेरिश्ड लाइक एवरीवन एल्स। इसमें कुछ नया नहीं होता। बट उस चीज को मैं किस वे में देखूं, उस चीज को क्या मैं नेगेटिव वे में देखूं या पॉजिटिव वे में पॉजिटिवली सोचूं उसके बारे में कि यू नो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई एम गोइंग टू गेट थ्रू दिस आइदर वे। व्हेन आई वोक अप आफ्टर फेंटिंग, मुझे कुछ याद नहीं था व्हाट हैपेंड। आई फेल्ट लाइक कि आई वोक अप फ्रॉम अ वेरी पीसफुल स्लीप। तो ये चीज़ भी मेरे दिमाग में है कि डेथ इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, इट्स जस्ट अ पीसफुल स्लीप यू गो इनटू एंड सारी मिजरी, सारी सफरिंग्स खत्म हो जाती है। आई हैव रेड दिस बुक बिफोर। ये बुक एंड तक आपकी सारी नेगेटिव थिंकिंग तोड़ देती है एंड यू बिकम अ वेरी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। यू गाइस शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। एंड इस बुक से मैंने एक और चीज़ सीखी कि कैसे यू कैन नॉट ओनली जस्ट प्रे फॉर योर सेल्फ, यू कैन प्रे फॉर पीपल अराउंड यू एंड उसकी वजह से भी आप कितना पीसफुल और कितना अच्छा फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड में जो अंकल थे जिनकी ऑक्सीजन कम थी, या तो मैं उनसे डर सकता था कि मेरे साथ भी यही होने वाला है, या मैं उनके लिए प्रे कर सकता था एंड आई डिड दैट। आई प्रेड फॉर हिम। उसकी वजह से मुझे भी अच्छा फील हुआ, उन अंकल को भी रियलाइज़ हुआ कि कुछ अलग है। तो एक बारी मुझे और अंकल को हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए एक साथ लेके जा रहे थे एंड दैट अंकल आस्क्ड मी टू बी विद हिम ऑल द टाइम एंड दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग एंड इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज मेरा पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिंपल बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उसके बाद हॉस्पिटल से निकलकर मैं पहुंचा घर पे, जहाँ पे मुझे और 5 दिन आइसोलेट करना था। ओके, हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट थोड़े बहुत लोग थे मेरे साथ, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे आइसोलेशन में रहना था। यूके में भी मैं अकेले रहता हूँ, बट यहाँ पर एटलीस्ट मैं पार्क जा पाता हूँ, दोस्तों से मिल पाता हूँ वीकेंड पे। सो यहाँ पे आइसोलेशन इज ऑप्शनल, पर आइसोलेशन जब आपके ऊपर ज़बरदस्ती करी जाए इट बिकम्स वेरी मेंटली टॉर्चरिंग। तो डे 1 आई वॉज ओके, बट डे 2 मैं पैनिक अटैक आ गया मेरे अंदर बिकॉज आई स्टार्टेड, घर आते ही आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ माई फैमिली एंड आई वॉज लाइक कि मैं डेथ को इतना कैजुअली ले रहा हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, एंड ऑल दोज थॉट्स started coming in again into my mind. And उस टाइम पे जिस बुक ने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी वो थी द पावर ऑफ नाउ। सच अ पावरफुल बुक एंड आई एम ग्लैड आई हैड इट विद मी। उस टाइम पे इस बुक ने रियलाइज़ कराया कि चाहे तुम 10 साल जियो या 10,000 साल जियो, दी ओनली थिंग विच यू एक्सपीरियंस इज़ योर नाउ। हमारी ज़्यादातर सफरिंग का रीज़न ये होता है कि हम चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं दिमाग में कि फॉर एग्जाम्पल मैं फेल हो गया, मैं फेल क्यों हुआ, मुझे फेल नहीं होना चाहिए था। हमने एक्सेप्ट नहीं किया उस फेलियर को, हम उस फेलियर को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसकी वजह से हमारे अंदर सफरिंग, एनजाइटी, पेन आ रहा है एंड इस बुक ने मुझे एक्सेप्ट करना सिखाया। जब वो पैनिक अटैक आया था तो सबसे बड़ा रीज़न उसके पीछे यही था कि आई वॉजंट एक्सेप्टिंग दैट आई वॉज इल एंड आई वॉजंट एक्सेप्टिंग दैट आई विल बी फाइन, क्योंकि अब मैं हॉस्पिटल से निकल गया हूँ एंड डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है दैट यू शुड बी फाइन, इसलिए उन्होंने मुझे छुट्टी दी है एंड ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करने के लिए सिंपली क्या किया, आई जस्ट टुक डीप ब्रेथ्स, जैसे इस बुक में बताया हुआ है, टू गेट बैक इन टू नाउ, ताकि सारे थॉट्स क्लियर हो जाए एंड आई स्टार्टेड टेकिंग डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स लेने से मेरी अटेंशन वापस प्रेजेंट में आई एंड आई वेंट टू बेड
एंड उस टाइम भी मेरे को हल्का सा पैनिक हो रहा था, बट आई सेड आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड ये सिंपली ये चीज़ दिमाग में बार बार बोलने से, एक्सेप्ट करने से, दैट आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, I felt so peaceful and so calm, and I had one of the best sleep. And this is how my panic attack got over, and I realized, panic का reason ही यही होता है that we are not ready to accept what's happening to us right now, and we are hoping or assuming things that कि things turn out to be different, or the things, if things go worst, what will happen, जिसके chances बहुत कम है. And as soon as I accepted that, as soon as I accepted कि this is my fate, I'm okay, I was at peace, and that was such a peaceful moment. But then उसके बाद आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद आई सॉ कि 2 वीक्स चले गए थे एंड मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया था, एंड मैं फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहता हूँ, एंड मैं फ्यूचर में इसी फील्ड में प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ. आई वाज लाइक डैम, मैंने कुछ कंटेंट नहीं बनाया है. मैंने इंडिया के, ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स से, ना मैं अपनी इंस्टाग्राम कम्युनिटी से मिल पाया. पूरा इंडिया का ट्रिप वेस्ट हो गया. एंड आई स्टार्टेड लुकिंग बैक कि शिट, पूरा इंडिया का ट्रिप वेस्ट हो गया, पैसे भी वेस्ट हो गए, एंड उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा, फिर से एंजाइटी वापस आने लग गई. एंड उस टाइम पे जिस बुक ने मेरी हेल्प करी थी वो थी लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका. एंड ये बुक मैंने इसलिए उठाई क्योंकि मेरे अंदर वो फियर आने लग गया था ऑफ नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू लिव द लाइफ द वे आई वांट, एंड मेरे को पूरी लाइफ जॉब करनी पड़ेगी. वो फियर आने लग गया था. एंड इस बुक ने कैसे हेल्प करी कि बिकॉज सेनेका की लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि सेनेका वॉज अ वेरी रिच पॉलिटिशियन, एंड सडनली ही इज़ बैनिश्ड, एंड वो एक आइलैंड पे रहते हैं खुद से. एंड वहाँ जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए कितनी कम चीज़ें चाहिए, हमें पढ़ने के लिए कितनी कम बुक्स चाहिए, हमारी नीड्स कितनी कम है, हमने सिर्फ इन्फ्लेट कर रखी है कंज्यूमरिज्म की वजह से. वरना हम ज़मीन पे भी सो सकते हैं, हम पेड़ के नीचे सोएंगे तो एसी की ज़रूरत नहीं है. हम अगर रोज़ फिजिकल काम करेंगे, रोज़ अपना खाना खुद से ग्रो करेंगे, तो हमें जिम की ज़रूरत नहीं है. तो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं होता, कंटेंट क्रिएटर नहीं भी बन पाया, I can still afford to live a simple life, because simple life doesn't cost anything, it only costs courage and intention. And वो मुझ में बहुत है कि I'll be able to live a simple life. यहाँ पर भी I've pushed myself to live a simple life by having a bicycle rather than a car, and by investing more in books rather than anything else in my life. For example, कोविड के टाइम पे मुझे पुरानी बुक्स ने हेल्प करी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेनेका. एंड अगर मुझे पुरानी बुक्स ही बार बार पढ़ने की ज़रूरत है तो मेरे सारे एक्सपेंसेस जीरो हो गए. बस मुझे अपने खाने पीने का ध्यान रखना है ना, I'll be fine. एंड उसकी वजह से वो सारा कंटेंट ना बनाने का डर, कंटेंट क्रिएटर ना बनने का डर, वो सारा डर चला गया. बिकॉज आई नो इन दी एंड इफ नथिंग वर्क्स आउट, I can get back to my roots and I can live a simple life. Next book है 101 essays that will change the way you think. It's a very very good book, and ये बुक ऐसी नहीं है कि आपको कवर टू कवर पढ़नी है. ये बुक आपको कोई भी ऐसे खोल के आपको वो रीड करना है, and that essay will completely change the way you see life. That essay will calm you down. It will help you understand your emotions more clearly. It will help you understand yourself more clearly. If you guys want कि मैं ऐसे essays पे अलग से वीडियो बनाऊँ, इसमें से कोई भी top 5 essays निकाल के उन्हें डिस्कस करूँ आपके साथ, do let me know in the comments. I would love to do that. Similarly with letters from a stoic, कि उनमें से कोई 1 या 2 letters निकाल के आपके साथ डिस्कस करूँ, I would be happy to do that, because these are very philosophical things and they need deep conversations and deep understanding. So this is another very very good book. If you are going through any anxiety in your life, you don't need to finish this book. Just one essay will hardly take you 5 minutes and it will calm you down. ऐसे ही एक book है The Art of Happiness. This book was very helpful. The concepts from this book were very helpful when I lost my dad. This book made me realize how impermanent we people are, कि हम लोग इस planet पे कितने impermanent हैं. अंदर से we all are spiritual beings. हम लोग, ये जो हमारे ऊपर बॉडी है एंड हमारी जो मेमोरीज है, ये सब सिर्फ इसी प्लानट पे रह जाएगी. हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं. एंड कैसे इस बुक ने सिखाया है कि कैसे लाइफ में कभी होप नहीं लूज़ करनी और लोगों पे ट्रस्ट कभी नहीं लूज़ करना, नो मैटर हाउ मैनी पीपल हर्ट यू. बिकॉज आप 10 लोगों पे ट्रस्ट करोगे, उनमें से हार्डली 2 पीपल तुम्हें हर्ट करेंगे, 8 पीपल विल ऑलवेज बी गुड. दिस वर्ल्ड ऑलवेज हैज़ मोर नंबर ऑफ गुड पीपल दैन बैड पीपल. एंड इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सोशल एंजाइटी आ जाती है, बिकॉज वो किसी के साथ ओपन अप हुए, उन्होंने उसे हर्ट कर दिया, अब वो पूरा डर के रहते हैं सारा टाइम कि मैं अगर किसी और के साथ ओपन अप हुआ, उन्होंने मुझे हर्ट कर दिया, तो इस वजह से दे नेवर लिव देयर लाइफ प्रॉपरली.
and this book will completely cure you out of that social anxiety, that fear कि someone else will hurt you again. And final book है Happy by Derren Brown. It's a very popular philosophical self-help book, and इस book में Derren Brown ने stoic philosophy से बहुत सारे concepts को बहुत beautifully explain किया है, and the title says it itself, why more or less everything is absolutely fine. So basically contentment, इस book के through Derren Brown आपको contentment सिखाते हैं, and I like thick books on these particular topics because जैसे कि Power of Positive Thinking भी काफ़ी deep book है, काफ़ी thick book है. These books completely brainwash you into a certain way of thinking, into a positive way of thinking. Similarly, this book will do the same. It will help you to learn the importance of contentment कि जो है उसी में खुशी ढूंढना, and that is the key to happiness in life. जितना ज़्यादा आप ग्रीडी रहोगे, जितना ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए होंगी, उतना ज़्यादा फ्यूचर में जियोगे. एंड इसकी वजह से मैंने भी रियलाइज़ किया जब मैं इंडिया से वापस आया, आई हैड लॉस्ट सो मेनी ऑफ माई वीकेंड्स एंड सो मच ऑफ माई टाइम बिकॉज मैं एक फ्यूचर में कंटेंट क्रिएटर वाले करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया था, जिसकी वजह से मैंने प्रेजेंट में बहुत चीज़ें लूज़ कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं उनके साथ बाहर ज़्यादा घूमने भी नहीं गया इस साल बिकॉज मैंने कंटेंट क्रिएशन को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया था. एंड आई हैड टू पुल माई सेल्फ बैक कि नहीं, देयर इज़ अनदर लाइफ फॉर मी एज वेल विच आई नीड टू अप्रिशिएट. जो मेरी लाइफ यहाँ पर है, जो मेरे दोस्त यहाँ पर है, आई नीड टू स्पेंड टाइम विद देम बिकॉज रियल हैप्पीनेस उन्हीं लोगों से आती है. रियल हैप्पीनेस आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, जो आप रोज़ दिन में करते हो, उससे आती है. जितना हम फ्यूचर, जितना ज़्यादा हम एम्बिशन में जीते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम एंजाइटी में रहेंगे कि क्या हम कभी वो बन पाएंगे या नहीं, क्या जो मैंने काम किया है वो गुड इनफ है या नहीं. एंड वो एंजाइटी हमारे नाव को ख़राब करती है. जैसे पावर ऑफ नाउ में बताया, दी ओनली थिंग विच वी हैव इज़ नाउ. तो उस चीज़ को बैलेंस करना, ये नहीं कि बिल्कुल ही केयरलेस होके आज में ही जीना एंड अपने आप को प्लेजर में गिवन कर देना, नहीं, बट बैलेंस करना कि यू नो लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज़ गुड बट अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड जस्ट लिविंग इन योर फ्यूचर इज़ नॉट गुड एट ऑल. तो उसको बैलेंस करके चलना कि आज को भी इंजॉय करना एंड फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करना. दिस इज समथिंग विच आई विल वर्क वेरी हार्ड दिस ईयर एंड दिस इज वेयर आई थिंक philosophy will help me a lot. So those are some very powerful books that will help you in every kind of anxiety. Do give them a try and let me know आपको और किन topics पे videos चाहिए. I will be coming up with more daily vlogs and more library vlogs very soon. But let me know अगर कोई ऐसा particular topic है which you want me to talk about. As I said, 101 essays या फिर letters from a stoic में से 5 letters उठा के इन पे deep discussion. Let me know in the comments. I would be happy to make videos on that. And I hope you enjoyed this video and you learned something new. I will see you in my next video. Till then, happy reading.